आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अपन तीन रूल के बेसिस पे बात करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका अबव प्रिंसिपल, सेकंड रहेगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड रहेगा आपके पास हंट्स रूल। इन तीन रूल के बेसिस पे ही अपन क्या बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा। इनमें किस चीज़ के अरेंजमेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे कि भाई पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 8। तो इन्हीं तीन रूल के बेसिस पे अपन बताएंगे कि भाई इन 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में कैसे अपन फिल करेंगे। ठीक है, अभी ये रूल वन बाय वन इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहला रूल आपके पास क्या होगा, अबव प्रिंसिपल। सबसे पहला रूल क्या होगा आपका, अबव प्रिंसिपल। अब इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि भाई अबव का मतलब क्या होता है। अबव का एक्चुअली जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होगा आपका, अबव का मीनिंग रहता है बिल्डिंग अप। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट ये रहता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो अपन बोलते हैं सबसे पहले अपन उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसका एनर्जी क्या होगा आपका, लोएस्ट एनर्जी। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करोगे, वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या होगा, लोएस्ट आपके पास रहेगा। पहला पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट बोलते हैं कि भाई जो भी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे उनमें बोलते हैं अपन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि भाई ऑर्बिटल्स वो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा आपका, एनर्जी रहेगा। क्लियर हुआ। तो अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि भाई इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे बात करोगे। और आप एक और चीज़ बोलते हो कि भाई सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करोगे, वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या है आपका, सबसे कम है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अगली चीज़ बोलते हैं अपन, अगर एसपीडीएफ में बात करें आपका एनर्जी का ऑर्डर अपन बोलते हैं कि भाई एस से ज़्यादा एनर्जी किसका रहेगा, पी, फिर डी और फिर क्या बोल दिया अपन ने, एफ। ऑर्बिटल के बेसिस पे एनर्जी अपन ने बात किया। कैसे बात, इसको वैसे भी बता सकते हैं कि भाई एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही एनर्जी क्या रहेगा, इसका कम रहेगा। तो ये अगर इनके एनर्जी का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में बात करोगे, एस, एस के बाद बात करेंगे पी, पी के बाद बात करेंगे डी, डी के बाद बात करेंगे किसमें, एफ में। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को कि भाई पहला प्रिंसिपल अबव प्रिंसिपल क्या होगा, दो स्टेटमेंट होंगे। पहला चीज कि भाई ये जर्मन वर्ड है आपका और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगा और सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिसका एनर्जी क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है अगली चीज कि भाई अपन एनर्जी कैसे बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास कि भाई ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इस सीरीज में बोलते हैं अपने पास दो केस होंगे। पहला केस 1 होगा आपके पास किसके लिए, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। पहला केस किसके लिए बात करेंगे, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, कौन सा मॉडल बात करोगे, बोहर मॉडल की बात करोगे। और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ सेल क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि भैया हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ उसमें एनर्जी मेनली आप किससे डिटरमाइन करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और एक और स्टेटमेंट भी लिख लेना,
एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ दैट ऑर्बिटल इंक्रीजेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बोलते हैं अपन कि भाई आप बोहर में सबशेल करके तो कोई टर्म था नहीं, अगर सबशेल नहीं हुआ तो 2s और 2p का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी लेवल होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा k, फिर क्या बात करेंगे l, फिर बोला अपन ने m, और क्या बोल दिया अपन ने n। इतनी बात क्लियर हुई। अब 2s और 2p का एनर्जी क्या बोलेंगे, आपके पास क्या रहेगा, सेम। ये किसके लिए है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर उसके लिए उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज क्या बोलेंगे कि 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, कि थर्ड सेल में क्या होगा आपका spdf, तीनों का एनर्जी इक्वल होगा। और फोर्थ सेल में क्या बोलेंगे 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। f में चारों का एनर्जी क्या होगा, सेम रहेगा। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा आपका n का वैल्यू बढ़ेगा और एनर्जी भी क्या करेगी आपके पास, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना कि 2s और 2p का एनर्जी सेम रहेगा ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो 1s, उसके बाद 2s 2p तो सेम होगा, 3s 3p 3d ये क्या है, सेम। इसके बाद क्या बोलोगे 4s इज इक्वल टू 4p 4p इज इक्वल टू 4d 4d इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4f। क्लियर हुआ इतना पार्ट। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, k l m n, आगे भी बता सकते हो बट अभी तक अपन सिर्फ n तक बात कर रहे हैं। आई होप सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट क्लियर हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन में कुछ सोचना ही नहीं है, बोहर मॉडल याद रखना। बोहर मॉडल बोलता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस 2 फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन हुआ तो आपका कौन सा मॉडल अप्लीकेबल रहेगा, बोहर मॉडल की वेव मॉडल। तो आप क्या बोलोगे, आपका वेव मॉडल क्या होगा, अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और अगर वेव मॉडल अप्लीकेबल हुआ तो शेल, सब शेल, प्रोबेबिलिटी, साइन स्क्वायर, सब चीज़ें आपका वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में अपन बोलते हैं कि भाई अपन एनर्जी कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल रूल, कि भाई आप एनर्जी किसके बेसिस पे कंपेयर करोगे, n प्लस एल रूल के बेसिस पे कंपेयर करोगे। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बात आती है कि भाई साहब आपने बोल तो दिया n प्लस एल रूल रहता है, अब एक्चुअली में n प्लस एल रूल का मीनिंग क्या हुआ, क्या इसका स्टेटमेंट रहता है। तो अपन बोलते हैं कि भाई n प्लस एल रूल के दो स्टेटमेंट होते हैं। अपन क्या बोलेंगे, n प्लस एल रूल के दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट होगा कि एज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इंक्रीजेज टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, कि भाई आपका n प्लस एल का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला याद रहेगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए अगर n प्लस एल का वैल्यू क्या हुआ, सेम हुआ। अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं कि जिसका वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। अगर n प्लस एल का वैल्यू क्या आ जाए, आपका सेम आ जाए, ये और डिफरेंट वाली बात यहां पे नहीं करेंगे। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, जिसके लिए n का वैल्यू कम रहेगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम। If the value of n plus l is same, then the orbital with lower value of n will have lower energy. तो I hope मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला केस समझ में आया सब लोगों के। और जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वो मेनली अपन बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो अभी अगर कोई बोले कि बताओ 2s 2p का एनर्जी सेम होगा क्या, नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में 2s और 2p का एनर्जी आपका सेम नहीं रहता। तो अपन एग्जाम्पल कंपेयर करेंगे कि भाई कैसे क्या होगा इसका वैल्यू। तो अगर कोई बोले कि भाई 1s, अपन 2-3 एग्जाम्पल साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास केस है 1s 2s 2p 3s
3p। इनकी एनर्जी में कंपेयर का पूछ रहा है कोई कि बताइए इनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो आप सिंपल बोलोगे कि भाई साहब हमें क्या पता है, n+l रूल पता है, और n+l रूल क्या बोलता है कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा हुआ उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, और एनर्जी अगर ज्यादा हुआ तो उसको सबसे लास्ट में फिल करोगे। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर n+l का वैल्यू सेम हुआ तो आप उस ऑर्बिटल को फिल करोगे जिसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, और अपन यहां पे बात करें 1s का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s के लिए l का वैल्यू कितना रहेगा, 0। ये पता है ना सबको, s p d f, l का वैल्यू कितना है, 0 1 2 और क्या आएगा आपका 3। तो 1 + 0 इज इक्वल टू क्या है, 1, 2 + 0, 2 + 1, 3 + 0, 3 + 1, तो ये वैल्यू आया 2, 3, 3 और क्या आया 4। n+l कैलकुलेट करना सीखे सारे लोग, कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब अपने को बताना है कि भाई इनका एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। तो ये तो सबको पता है कि भाई 1 और 2 में से इस ऑर्डर में किसी के कोई प्रॉब्लम, ये सब लोगों को क्लियर हुआ कि भाई आपका n+l का वैल्यू इंक्रीज किया तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। 3s और 3p में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3s और 3p में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बात आती है 2p और 3s। n+l का वैल्यू क्या है, n+l अगर आपका सेम हुआ तो क्या बोलोगे, ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लीस्ट एनर्जी। तो n का वैल्यू किसका कम है, 2p का कम है, तो इसका मतलब 2p क्या होगा आपका, लीस्ट एनर्जी होगा। 2p का एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, 3s से। 2p का एनर्जी कम किससे होगा, 3s से। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों को। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले किस में फिल करोगे, 1s, 1s के बाद में किसकी बात करेंगे, 2s, फिर इसके बाद 2p, 3s, 3p, फिर क्या आएगा 4s। उसी अकॉर्डिंग ये किसके बेसिस पे बात किया है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में अपन इलेक्ट्रॉन कौन से रूल के बेसिस पे बात करेंगे, n+l रूल। कौन से रूल के बेसिस पे बात करेंगे, n+l रूल। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के, अबव प्रिंसिपल और एनर्जी ऑर्डर क्लियर हुआ सब लोगों के। ठीक है, तो अब याद करो, ऐसा कुछ आप लोगों ने याद करो कि भाई ये ऐसा कुछ मेमोरी मैप करके आप लोगों ने 9th या 10th में कुछ सीख रखा होगा या याद कर रखा होगा। तो इस मेमोरी मैप के अकॉर्डिंग अगर अपन बताएं कि भाई ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले बोलते हैं 1s में फिल करोगे, 1s के बाद क्या होगा, 1s के बाद क्या होगा, नेक्स्ट चीज आपका 2s आएगा, 2s के बाद नेक्स्ट क्या फिल करोगे आप, 2p फिल करोगे, 2p के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 3s, 3s के बाद नेक्स्ट क्या फिल करोगे आप, 3p, 3p के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4s, 4s के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा आपका 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद क्या आएगा 5s, 5s के बाद क्या आएगा नेक्स्ट आपका 4d, 4d के बाद क्या आएगा आपका 5p, और फिर क्या आएगा आपका 6s, 5p के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6s, और 6s के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4f, 4f के बाद 5d, 6p, और इधर क्या होगा आपका 7s। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल देंगे कि भाई मेमोरी मैप को और आगे भी क्या कर सकते हो आप, एक्सटेंड कर सकते हो। बट इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि भाई 3p का एनर्जी ज़्यादा रहेगा किससे, 3p का एनर्जी ज़्यादा रहेगा 3s से, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। तो अपन एक बार मेमोरी मैप के बेसिस पे एनर्जी का ऑर्डर लिख लेते हैं, और ये ऑर्डर किसके लिए अप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तभी आप इस एनर्जी रूल को, इस मेमोरी मैप को यूज़ करोगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 2 3 4 5 में से वो नॉर्मल आपको ऑर्डर लिखना रहेगा, 1s 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद बताइए क्या आएगा 3p,
3p के बाद क्या आएगा आपका 4s, 4s के बाद बताइए क्या आएगा आपका 3d, 3d के बाद क्या आएगा आपका 4p, 4p के बाद बताइए क्या है नेक्स्ट आपका 5s, 5s के बाद नेक्स्ट बताइए क्या आएगा आपका 4d, 4d के बाद 5p 6s, 5p 6s, 6s के बाद बताइए क्या आएगा नेक्स्ट आपका 4f, 4f के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 5d, 5d के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6p, 6p के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 7s। तो ये आपने किसका ऑर्डर लिखा, एनर्जी का ऑर्डर लिखा, किसका, ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर, और ये आपका अप्लीकेबल होगा ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही अपन ये एनर्जी का ऑर्डर अपन लिखेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यही ऑर्डर पूछे तो क्या बोलते कि भाई 1s, इसके बाद ये दोनों का तो एनर्जी क्या है सेम, इनके बाद 3s वाला एनर्जी भी क्या है आपका सेम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी अपन ने एनर्जी का ऑर्डर बात किया था, उसके बाद अपन ने बात की मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बात किया। तो आई होप आफबाउ प्रिंसिपल सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। आफबाउ प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट आता है आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट चीज क्या आएगा आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये बोलता है कि भाई आपके पास अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, इस प्रिंसिपल की बात करें, तो इसमें क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एटम में बात करें, चाहे कोई भी एटम हुआ, उसमें कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पॉसिबल कि उनकी चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा आपका सेम। क्वांटम नंबर का मतलब किसकी बात कर रहा है वो, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और क्या हुआ आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 क्वांटम नंबर की अपन बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए रहता है बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो अपन बोलते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन क्या बोलते हैं आपके पास अपोजिट रहता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहता है आपका अपोजिट रहता है। स्पिन क्या रहेगा अपोजिट। और अगर स्पिन अपोजिट हुआ, अपोजिट स्पिन का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा +1/2 और -1/2। प्लस का +1/2 का मतलब +1/2 का मतलब बताइए क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो +1/2 का मतलब नहीं तो क्लॉकवाइज होता है, नहीं क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये रिलेटिव है, तो अगर एक को आप क्लॉकवाइज बोल देते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। आई होप सेकंड स्टेटमेंट सब लोगों को क्लियर हुआ। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो क्या बोलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहेंगे जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा सेम। एट मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू सेम हो सकता है, मैक्सिमम 3 वैल्यूज कैन भी क्या रहेगा आपका सेम। कि भाई 3 वैल्यू सेम हो सकती है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं अपन। इसको क्या करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो अगर अपन बात करें हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा। तो अपन बोलेंगे इनके लिए अगर बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन ये क्या बोल दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बोल दिया आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और ये क्या बोल दिया सेकंड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दोनों के लिए 1 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, स्पिन का वैल्यू एक का +12 कंसीडर करोगे तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा आपका -12। एक का अगर आप +12 कंसीडर करते हो तो सेकंड का आपको क्या कंसीडर करना रहेगा
माइनस हाफ। सेकंड का क्या वैल्यू कंसीडर करोगे आप? माइनस हाफ। इसका मतलब क्या पता चला इस एग्जाम्पल को देख के अपने को ये पता चला कि भाई मैक्सिमम 3 वैल्यू सेम हो सकता है और आपका स्पिन वाला तो हमेशा क्या रहेगा? अलग रहेगा, क्योंकि दो डायरेक्शन, एक अगर स्पिन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या स्पिन करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा क्या रहेगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। या इसको अगर आप ऐसे भी बता सकते हो कि भाई अगर दोनों का मीनिंग क्या रहेगा आपका? सेम। दोनों का मीनिंग क्या होगा आपका? सेम, क्योंकि आप स्पिन देख के तो बता नहीं सकते कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हुआ। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम रह सकता है किसी पर्टिकुलर, किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का, चारों वैल्यू कभी भी आपका सेम नहीं पॉसिबल। आई होप इतना क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है। अब अगला रहता है आपका, नेक्स्ट रहता है हंट्स रूल। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? हंट्स रूल। अब हंट्स रूल में क्या बोलते हैं अपन? बात करेंगे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल में क्या बात करेंगे? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे? मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा? मैनी ऑफ सेम काइंड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा? मैनी ऑफ सेम काइंड। और अगर शॉर्ट में समझो तो ये क्या बोलेगा कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप लिखोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। हंट्स रूल क्या बोलेगा? हंट्स रूल बोलता है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। या अगर और दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहो कि भाई एज ए स्टेटमेंट की बात करो, तो अगर आपको पूछे, एक एग्जांपल की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल रहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई? पहला पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? पेयर करा दो, एक ही ऑर्बिटल में भेज दो। दूसरा केस क्या पॉसिबल है? ये केस पॉसिबल है। और एक और केस की बात करो तो भाई ये भी आपका पॉसिबल है। और एक और केस की बात करो तो आप बोल सकते हो कि भाई ये 4 केस अपने को दिख रहे हैं। अपने को ये 4 केस अपने को दिख रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इन तीनों ऑर्बिटल का, पी में जो 3 ऑर्बिटल रहते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों का एनर्जी सेम रहता है। तो चाहे पी एक्स में फिल करो, चाहे पी वाई में फिल करो या पी जेड में फिल करो, तो आप बोलोगे कि भाई ये तीनों क्या होंगे आपके पास? सेम। ये तीनों क्या हैं आपके पास? सेम। सेम क्यों हुआ? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है। तो चाहे आप पहले पी एक्स में फिल करो, चाहे पी वाई में फिल करो, चाहे पी जेड में फिल करो, तीनों क्या होंगे आपके पास? सेम। तो अगर बात करें कि भाई अगर ऐसा लिखो तो ये क्या होगा आपका? गलत रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? गलत रहेगा। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपका हंट्स रूल क्या बोलता है कि भाई आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 0। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपका? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि भाई आपके पास एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो हंट्स रूल सब लोगों को क्लियर हुआ। तो हंट्स रूल यही बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखो। उसका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, उसको आप समझना है। जैसे अगर बात करें कि भाई लैंग्वेज में बात करें कि भाई अपन क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, तो अपन बात करते हैं कि भाई इसमें क्या हो गया, फर्स्ट रूल के या इसके स्टेटमेंट की बात करें। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इन सच ए वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? सेम स्पिन। साथ में क्या रहना चाहिए? सेम स्पिन। कि भाई अगर इसी की जगह अगर ये दे देता, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या रहेगा आपका? गलत रहेगा। तो मेन चीज़ क्या आ गया आपका
मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और स्पिन क्या रहना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल स्पिन का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रहना चाहिए या दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए आपके पास, सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्लियर हुआ हंट्स रूल का। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इन सच ए वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उन सब का स्पिन क्या रहना चाहिए, सेम स्पिन बोल दो या क्या बोल दो, पैरेलल स्पिन। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि भाई सबशेल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब रहेगा जब तक आपके पास क्या आ जाए, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्या बोलोगे आप, पेयरिंग कब कंसीडर करोगे, जब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम स्पिन के रहने चाहिए। उसी के बाद आप क्या कंसीडर करोगे, पेयरिंग कंसीडर करोगे। आई होप तीनों रूल क्लियर हुए, हंट्स रूल क्लियर हुआ, ऑफ-बो प्रिंसिपल क्लियर हुआ, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी एक नोट करके एक और पॉइंट लिखिए। वैसे तो अपन ने स्पिन क्वांटम नंबर में बात किया था, फिर भी एक नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक और रहेगा आपका, क्या रहेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला आता है आपका टोटल स्पिन। एक फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल स्पिन, उसका वैल्यू रहेगा 2 × s+1। टोटल स्पिन क्या होगा आपका, सॉरी, टोटल स्पिन अलग रहता है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला, आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है, और वो किसके इक्वल होगा, 2 × s+1। और s क्या होगा आपका, टोटल स्पिन। s क्या होगा आपका, टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन क्या होगा आपका, 1/2 × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन क्या होगा आपका, टोटल स्पिन इज इक्वल टू 1/2 × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या बोलेगा कि भाई आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम रहना चाहिए। तो अगर आप बाय फॉर्मूला बात करो तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पहला केस क्या कर दिया आपने, पेयरिंग कर दिया। दूसरा केस क्या कर दिया कि भाई 2 ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करे। तो बताओ हंट्स रूल के बेसिस पे कौन सा आपका सही रहेगा, तो आप बोलोगे सेकंड वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि फर्स्ट में क्या करा दिया, पेयरिंग करा दिया, और पेयरिंग करा दिया तो हंट्स रूल में स्टेटमेंट था कि भाई पेयरिंग कब कंसीडर करोगे, जब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसी के बाद आप किसकी बात करोगे, पेयरिंग की बात करोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अपन ने तीनों रूल पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अभी अपन आराम से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले अपन कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो उन फॉर्मूला, उन सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़े थे, पहला आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल का क्या फॉर्मूला था, 2 × 2l+1। सबसेल का मतलब क्या हुआ आपका S P D F G। इसी सीरीज में आगे अपन बात करेंगे। और फिर रहेगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। गिवन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, 2n²। ये 3 फॉर्मूले सबको पता है ना, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 4th फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेल इन ए शेल। एक शेल में कितने सबशेल रहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका n। सबशेल का मतलब क्या हुआ, अपन बोलते हैं शेल क्या हो गया, KLMN हुआ।
अब अगर n की बात करें तो n कितना होगा 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा s आएगा। l में क्या रहेगा आपका s और p। m में क्या होगा आपका s p d। n में क्या आएगा आपका s p d और क्या आएगा आपका f आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। एक शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे अपन, उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका n स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर। तो अगर अपन बात करें ऑर्बिटल्स की, s में कितना होगा 1, p में कितना होगा 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 60। तो नंबर ऑफ आपके पास अभी फॉर्मूला दिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए, अच्छा नंबर ऑफ सबशेल इन शेल = n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल = n स्क्वायर। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर। आई होप ये पुराना वाला बात याद आया सब लोगों को कि जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितना आएगा 2, पी में कितना आएगा 6, डी में कितना आएगा 10, एफ में कितना आएगा आपका 14, जी में कितना आएगा आपका 18। क्लियर हुआ। जी एच आई इसी सीरीज में अपन आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अगला फॉर्मूला था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2n स्क्वायर। एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n स्क्वायर। शेल का मतलब क्या हुआ KLMN। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 2, तो 1 स्क्वायर 2 × n स्क्वायर = 2। एल का मतलब s और p आएगा। s और p हुआ तो ऑर्बिटल 1 + 3 = 4। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हुआ 8, 2 × 2 स्क्वायर = 8। आई होप ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन सेल। सबसेल कितने होंगे n का मतलब अगर k सबसेल है तो उसका मतलब n का वैल्यू 1 हुआ, और n 1 हुआ तो बताइए इसमें कौन सा सबसेल होगा ओनली s। अगर n = 3 हुआ तो कौन से सबसेल पॉसिबल है s p d। और उसके बाद अगला फॉर्मूला था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास n स्क्वायर। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियडिक टेबल के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, पीरियडिक टेबल के बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। तो अगर अपन बात करें कि भाई पीरियडिक टेबल कैसा क्या कुछ रहता है, पीरियडिक टेबल ऐसा कुछ अपने पास दिखने को मिलेगा। और इसमें बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग वाला क्या होगा आपका S ब्लॉक रहेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे अपने पास क्या होगा P ब्लॉक रहेगा। और उसके बाद बात करेंगे अपने पास क्या होगा D ब्लॉक होगा। और यहाँ पे बात करेंगे कि भाई 2 लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होंगे। एक 4f सीरीज होगा और एक क्या होगा आपका 5f। एक 4f सीरीज होगा और एक क्या होगा आपका 5f सीरीज। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो अपन ने आप लोगों ने मेमोरी डायग्राम वगैरह याद रखा था कि भाई एनर्जी वाला, अब वो भी यहाँ पे अपन वापस से डिस्कस करेंगे। 2-3 पॉइंट याद रखना, 2 स्टेटमेंट याद रखना। अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कोई भी आपको ऑर्डर पूछे एनर्जी का, आप बता सकते हो किसका एनर्जी कम होगा और किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है S और P। पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, S और P आपका सेम पीरियड में रहेगा। S और P क्या होगा आपका सेम पीरियड में रहेगा। सेकेंड चीज़ क्या याद रखना है, D क्या होगा आपका n-1। D क्या होगा आपका n-1। n-1 का मतलब
डी ऑर्बिटल तभी कंसीडर करोगे, डी ऑर्बिटल एक कम रहेगा। अगर आपका थर्ड शेल, अगर 6th शेल हुआ तो उसमें कौन सा डी होगा? 5th डी होगा। अगर 8th शेल हुआ तो उसमें कौन सा डी होगा? 7th डी होगा। और तीसरी चीज़ है आपका एफ क्या होगा आपका? ऑलवेज n-2। n-2 का मतलब अगर आपका 7th सेल हुआ या 7th पीरियड हुआ तो एफ कौन सा होगा आपका? 5। कौन सा एफ होगा आपका? 5 है। तो याद रहेगा, क्या याद रखना? एस और पी सेम पीरियड में सेम रहेगा, डी कितना कम रहेगा? 1, और एफ कितना कम रहेगा? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा? एस और पी सेम रहेगा, 1s, ये होगा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और यहाँ पे क्या लिखा? 7s। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पी में कितना बोला था? सेम पीरियड में सेम। सेकेंड पीरियड में कौन सा होगा? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। लिखा। क्या याद रखना? s और p सेम पीरियड में सेम ऑर्बिटल रहेगा, मतलब थर्ड पीरियड हुआ तो क्या होगा आपका? 3s और 3p होगा। अगर 6th पीरियड हुआ तो क्या होगा? 6s और 6p रहेगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डी के लिए बोलते हैं एक कम रहेगा। अगर 3d हुआ, अगर थर्ड पीरियड हुआ तो डी कौन सा होगा? 3d। 5th पीरियड हुआ तो क्या होगा? 4d, 5d, और क्या आएगा आपका? 6d। एक कम आपका कौन सा रहेगा? d। और f के केस में क्या बोला था अपन ने? f कितना कम रहेगा आपका? f 2 कम रहता है, तो इसका मतलब 6th पीरियड हुआ तो f कौन सा होगा? 4 है। 7th पीरियड हुआ तो f कौन सा होगा आपका? 5 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है s और p सेम पीरियड में सेम रहता है और d एक कम रहता है। f क्या होगा आपका? 2 कम रहेगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। तो अब एक नोट करके एक और स्टेटमेंट लिखना कि भाई कई बार क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल रहेगा, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। उसके एक दो रूल बोलते हैं। पहली चीज, n का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका? l। n ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका? l। सेकेंड स्टेटमेंट होगा आपका कि भाई l ग्रेटर देन इक्वल मॉड m। और तीसरा रहता है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो जब कभी भी, अभी आज के लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट आज अपलोड किया हुआ रहेगा, वो आप सॉल्व करने का ट्राई करना। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आएगा कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो याद रखना 3 चीज़ें कंसीडर करना। n ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? l। दूसरा, l ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड m। और तीसरा होगा कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आइदर प्लस हाफ होगा और क्या होगा? माइनस हाफ। आइदर प्लस हाफ होगा या क्या होगा? माइनस हाफ। क्लियर हुआ? अब जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई s और p सेम पीरियड में सेम हुआ, d 1 कम रहता है, f 2 कम रहता है, इसका कहाँ पे यूज होगा? तो कई बार अपने पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई वो बोलेगा कि भाई कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th पीरियड। क्वेश्चन क्या आया? 5th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो या तो अगर आप पूरा पीरियडिक टेबल याद होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बट अगर आपको वो याद होगा s और p सेम पीरियड में सेम रहेगा, d 1 कम रहेगा और f कितना कम रहेगा? 2। अगर ये स्टेटमेंट याद है तो आप चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल पूछे, आप इजीली क्या, कोई से भी ऑर्बिटल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, आप इजीली क्या कर सकते हो? बता सकते हो। तो ठीक है, सुनिए। 5th पीरियड हुआ, सबसे पहले क्या लिखा? s और p क्या होगा? सेम पीरियड में सेम, तो 5p, 5s और क्या लिखा? 5p। d कितना कम रहता है? 1, तो क्या आया आपका? 4d। f कितना कम रहता है? 2 कम, तो क्या आया आपका? इतना आया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी एनर्जी का ऑर्डर आया ये वाला। अब बताइए मेरे को कि भाई इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो अपन बोलते हैं कभी भी 3f पॉसिबल नहीं है। 3f पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज n कभी भी l के इक्वल आपका नहीं पॉसिबल। n कभी भी l के इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2। d में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 10। p में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 6। तो
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ पीरियड इज इक्वल टू 2 + 10 + 6 इज इक्वल टू कितना है आपका 18, इज इक्वल टू कितना है आपका 18। ठीक है, तो एज ए होमवर्क रहेगा आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सिक्स्थ पीरियड। सिक्स पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल। तो अगर फिफ्थ में पूछे कि भाई साहब बताइए कितने ऑर्बिटल हुए, एस में एक ऑर्बिटल, डी के कितने ऑर्बिटल 5 और पी के कितने ऑर्बिटल रहते हैं 3। 1 + 5 + 3 इज इक्वल टू कितना है आपका, टोटल कितना आ जाएगा आपका 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 9, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितना है आपका 9। तो पीरियडिक टेबल क्लियर हुआ। तो जो आप याद करना, आपने जो मेमोरी डायग्राम लिखा था वो भी ऐसा ही कुछ लिखा था, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s। अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और फिर क्या आएगा आपका 7p। तो ये किसका ऑर्डर हो गया आपका, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी का ऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हो। तो आई होप इतना पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से कि भाई एनर्जी डायग्राम कैसे क्या ड्रॉ करते हैं अपन और किस हिसाब से अपन वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि भाई पीरियडिक टेबल के बेसिस पे अपन कैसे अपन ने ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर बताया। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिक्स्थ पीरियड और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बताने हैं आप लोगों को, ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बताने हैं आपको, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या कुछ लिखोगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और क्या आया, कार्बन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, हीलियम का क्या होगा आपका 1s2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा 1s2, 2s1। बेरिलियम में क्या बात करेंगे 1s2, 2s2। बोरोन की बात की तो क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन की बात की तो क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, कार्बन के बाद बताइए नेक्स्ट क्या रहता है आपका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर क्या आएगा आपका नियोन। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 7, 8, 9 और क्या लिखा 10 लिख दिया। तो अगर 7 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन की बात करें तो क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन की बात की तो 1s2, 2s2, 2। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टोटल स्पिन ऑफ द फॉलोइंग एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आई होप किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर अपन बात करें कार्बन, कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 6 हुआ। तो बताइए सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस कंसीडर करोगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला केस अपन कंसीडर करेंगे। और एनर्जी आप किसके बेसिस पे बात करोगे, n+l के बेसिस पे बात करोगे। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 1s2, 2s2 और क्या आ जाएगा आपका 2p2। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर इसके बेसिस पे बात करें तो अपने को नहीं पता चल रहा कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो अपन क्या नहीं बता सकते, टोटल स्पिन। तो अगर इसका डायग्राम वगैरह बताएं अपन, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम विद स्पिन, तो s ऑर्बिटल रहता है, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, अगर एक बार अपन ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा 1s 2s, 2s में भी एक ऑर्बिटल, 2p में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 2p में अपने पास 3 ऑर्बिटल रहते हैं। 2p में आपके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 रूल आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब अगर बात करें कि भाई अपन ने याद करो हंट्स रूल पढ़ा था, और उसमें बोला था कि भाई आप क्या करोगे कि भाई पेयरिंग तब तक कंसीडर नहीं करोगे जब तक सब में क्या नहीं आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो पहला केस आपके पास ये लिख सकते हो। अब बताइए कि भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आइदर दोनों क्या है आपका क्लॉकवाइज, और दोनों क्या होने चाहिए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि एक क्लॉकवाइज कर दो और दूसरा क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अब कुछ लोगों के डाउट आएगा कि भाई वो बोलेंगे कि भाई इनका डायरेक्शन अपन अगर ये लिख देते तो क्या फ़र्क रहता, ये भी सेम है, दोनों आपका करेक्ट नोटेशन रहेगा किसके लिए, कार्बन के लिए, क्योंकि अपन देख के नहीं बता सकते कि भाई वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कार्बन के लिए। अब इसमें पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या आपके पास, नहीं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। और अगर यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। अगला पार्ट क्या पूछा अपने को, टोटल स्पिन, वो क्या रहेगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन क्या रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। तो कार्बन के लिए टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आई होप क्लियर हुआ सब लोगों को कार्बन के लिए, ठीक है। अब कार्बन के बाद अगला पार्ट आता है आपके पास, कार्बन के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या पूछा है अपने को, ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट चीज़ किसके लिए पूछा है, ऑक्सीजन, O8 लिखा। अब ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या लिखेंगे, 1s2, या ठीक है कुछ लोगों के कॉन्फ़िगरेशन भी कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर में ऑर्बिटल अरेंज कर सकते हो। 1s के बाद किसका एनर्जी आएगा, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद क्या आएगा, 3p आया। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, p में कितने रहेंगे मैक्सिमम 6, s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा आपका 14, यही पॉसिबिलिटी है। अब आप बताइए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s2 में चला गया। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन किधर भेज दिया, 2s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2p4, आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या लिख दिया अपन ने, 0। इतनी बात क्लियर हुई। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो आप ड्रॉ करोगे या लिखोगे क्या, उनका कोई सेंस आएगा क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका, 1s2 2s2 2p4, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इसका अगर पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप डायग्राम वाला बात पूछे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 1s के बाद क्या बात करोगे, 2s के बाद क्या लिखा अपन ने, 2s के बाद क्या लिखा, 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, 2p, p में कितना आ रहे, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने फिल किया 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका, पेयरिंग रहेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बात करोगे आप, पेयरिंग आपके पास रहेगी। किसका रूल आया था, हंट्स रूल आया था, उसने क्या बोला था कि भाई आप पेयरिंग तब तक कंसीडर नहीं करोगे जब तक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। इतनी बात क्लियर है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
तो अनपेयर्ड क्या है, ये अनपेयर्ड है क्या, नहीं, अनपेयर्ड कितना है, ओनली 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपके पास, 2। आई होप इतना क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था अपने को टोटल स्पिन, तो वो क्या होगा आपका 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। टोटल स्पिन कितना होगा 1। कुछ जगह पे फॉर्मूला आपको प्लस माइनस भी दिया रहेगा कि भाई आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, बट आप नॉर्मली याद रखना टोटल स्पिन क्या होगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए। अभी लास्ट केस नियॉन। लास्ट केस क्या है आपका, नियॉन। तो नियॉन का क्या रहेगा आपका एटॉमिक नंबर 10। सबसे पहले अपन ने एनर्जी ऑर्डर में अरेंज किया 1s 2s 2p 3s 3p 4s, एनर्जी ऑर्डर सबको पता है ना, ठीक है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 2s में 2, अभी कितना आ गया 4, आपके पास 10 है तो इधर कितना आ गया 6, 2 + 2 4 + 6 10, तो आगे वालों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0। अगर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो आप लिखो या नहीं लिखो एक ही बात रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन तक सब लोगों को क्लियर हुआ, सॉरी नियॉन तक है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ड्रॉ करें तो 1s के बाद बात किया, ये लिखा 1s, ये लिखा 2s और ये लिखा 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 6, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्या आया 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो टोटल स्पिन का वैल्यू क्या होगा आपका 0। टोटल स्पिन का वैल्यू क्या होगा आपका 0। आई होप इतना पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हुआ। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि भाई होमवर्क में आपके पास क्या क्वेश्चन है। होमवर्क में है आपको फ्रॉम हाइड्रोजन टू नियॉन तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, साथ में इनके ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ऑर्बिटल डायग्राम, थर्ड पॉइंट टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। फोर्थ पॉइंट टोटल स्पिन कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल स्पिन कैलकुलेट करना रहेगा। इसको टेबल के अकॉर्डिंग टेबल जैसा कुछ ड्रॉ कर देना कि भाई सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन एटम लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या आएगा ऑर्बिटल डायग्राम आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट में क्या बोलोगे आप टोटल स्पिन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आगे इसी तरह से लिखना है। हाइड्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम 1s2 2s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपको सबके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितना होगा 1, हीलियम में कितना होगा 0, लिथियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसका टोटल स्पिन हाफ 0 हाफ। इसी तरह आपको सबके लिए एक टेबल की तरह ड्रॉ करना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाइड्रोजन टू नियॉन, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कहाँ तक ड्रॉ करना नियॉन। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अभी एक और फॉर्मूला रहता है, ये आप याद रखना, वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। एक और फॉर्मूला होगा, क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, और जहाँ पे n क्या होगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप इतना पार्ट सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या चीज़ें बात की, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, और अपन ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे बताते हैं।
आफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद बोला था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थर्ड पॉइंट बोला था हंट्स रूल। आफबाउ प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेगा, और एनर्जी में भी दो केस कंसीडर किए थे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर किया था, और सेकंड अपन ने बात किया था मल्टी इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल, मल्टी इलेक्ट्रॉन में अपन ने बात किया कौन सा मॉडल, वेव मॉडल। और आप एनर्जी किसके बेसिस पे बताते हो, n+l के बेसिस पे बात करते हो। और फिर अपन ने मेमोरी मैप की बात की थी, सेम मेमोरी मैप आपने 9th-10th में भी पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। वो क्या बोलता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एटम में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो, सेम। मैक्स टू मैक्स कितना सेम हो सकता है, 3 वैल्यू आपके पास सेम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था अपन ने हंट्स रूल। हंट्स रूल किसके बारे में बात करता है आपका, हंट्स रूल बोलता है कि आपके पास आप पेयरिंग तभी कंसीडर करोगे जब तक सब ऑर्बिटल्स में एक पेयरिंग तभी कंसीडर करोगे जब तक आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में नहीं आ जाए। क्लियर हुआ। और वो आपका रोटेशन क्या होगा, इधर सबका क्लॉकवाइज होगा या सबका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। फिर अपन ने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे, और उसके बाद पीरियडिक टेबल वाला शॉर्ट फॉर्म याद रखने को बोला था, याद समझा ना। s और p सेम ऑर्बिटल में सेम रहेगा, d आपका n-1 एक कम रहेगा, f कितना होगा, 2 कम रहेगा, ठीक है। फिर आप अपन ने क्वांटम नंबर के लिए क्वेश्चंस वगैरह में कि भाई क्या बोला था, n का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन l, l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड m, और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा आपका, ±½ फिर आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई 6th पीरियड में बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स कितने होंगे। फिर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की। फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल स्पिन से रिलेटेड। और सबसे लास्ट में अपन ने बात की थी कि भाई याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या रहेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, √n × n+2, और जहाँ पे n क्या होगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो अपन ने अभी तक बोहर मॉडल पढ़ा था वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। और इस संडे के पेपर में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट आएगा फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर लास्ट लेक्चर जितना भी रहेगा 15, 16 जो भी होगा आपके पास, ठीक है। ओके, थैंक यू।